अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ साइम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम आपको बताएंगे कि हमने आज क्या किया है। मैं सिंपल सी बात है, मैं बाइनेंस पे आपको ले चलता हूँ। मैं जाता हूँ जी ट्रेड्स के अंदर। अलबत्ता मैंने अमाउंट छोटी इन्वेस्ट की थी तो उसी लिहाज से प्रॉफिट आया, उसका कोई मसला नहीं। मैं जाता हूँ मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखें, मैंने ना कुछ 10 सेंट की ना तीन ट्रेड्स लिए हैं। 3 बिटकॉइन में, 3 सोलाना में और तीन ही मैंने अथीरियम में लिए हैं। मैं आपको बाकायदा इसका चार्ट दिखा देता हूँ, आपको समझ आए कि मैंने किया क्या है। डायरेक्ट हम चले जाते हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर। ये देखें मैंने क्या किया है। मैंने साथ साथ एवरेज पॉइंट और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखें डे 1 के साथ, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है। ये मैंने क्या किया है कि एक ही दिन में किया है। मुझे पहले 193 पे मिला, फिर 199 पे, फिर 200 पे। सिंपल बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा मैं जैसे ही नीचे जाता गया ना, मैंने 3 पॉइंट पे जो यूँ समझो कि बाय कर लिया। अब बाय किया है तो ये वाली जो सी है ना, इसकी एक एवरेज प्राइस जो है वो निकल के आ गई। उससे मार्केट जो अभी के लिहाज से है वो मार्केट ऊपर है। मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। मतलब मैंने ना अभी 30 सेंट और 30 सेंट, 30 सोलाना में, 30 इथेरियम में, 30 बिटकॉइन में। अब मैं आपको जो सा ना एक रियलिटी बताने जा रहा हूँ। अगर आप सुनने की जो सी है वो कैपेसिटी रखते हैं तो आप ये बात सुने मेरी पूरी, ठीक है। मैंने कमाए हैं जी 10 सेंट। मैं आपके सामने ये सारे अभी मैं कर दूंगा ना, अभी मैं सेल कर दूंगा, मुझे इतने मिल जाएंगे। मैं आपके सामने मैं करके दिखा दूंगा मैंने कितने इन्वेस्ट किए। आप $1 लगा लें। परसेंटेज में बात करते हैं हम। क्यों बात करता हूँ मैं, क्योंकि देखें अमाउंट जिसकी जितनी ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके लिहाज से मार्केट होती है हमारे पास। इसी का ही सिस्टम है, इसके अलावा और कोई सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट करता। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक वजह आप देखें ना। बिटकॉइन जब 50,000 पे गया था, किसी बंदे ने $100 लगाए हैं। सपोज डैट मैं यहाँ पे आपके सामने एक एस्टिमेट लगाना है ना। किसी बंदे ने बिटकॉइन ख़रीदा 50,000 पे, एक लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था उसने कहा जी 50,000 पे जब आए बिटकॉइन तो बता देना। उसने ख़रीद लिया राउंड अबाउट इतने पैसों का। कितने का? 50,000। अभी बिटकॉइन की कीमत ये देखें 002, बूम, उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 10% प्रॉफिट हो गया। यही बात है ना। अब यही मेरी भी इन्वेस्टमेंट है, मेरी भी $1 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्लस करता हूँ मैं 10%, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 10% मुझे भी प्रॉफिट हुआ है। कहने का मकसद ये है कि अभी बैठे बैठे आज ही के दिन मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। अब मैं परसेंटेज में बात इसलिए करता हूँ, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ही ये है, ठीक है ना। इसका मकसद ही मेरा ये है कि आपको समझाऊं कि भाईजान अगर प्रॉफिट आपको मिलता है ना, कम भी मिलता है, आप परसेंटेज देखें। अगर आप परसेंटेज बना पा रहे हैं, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट में है, तो यानी आप ओवरऑल प्रॉफिट में। आप अपने जहन में रखें इस बात को। अगर आप परसेंटेज में प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक बात करता हूँ आपकी ना, परसेंटेज के लिहाज से आप 1% एक दिन में, चलो 0.5% जो सी आप अर्निंग करते हैं, आप मतलब कर पाते हैं इसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह से। छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद या प्रॉफिट के बाद आपके पास 1% भी आप प्रॉफिट करते हो। 30 डेज़ का 3% होगा। 30% होगा। अब आपके मुताबिक देखें, हर बंदा जानता है ऐसा कभी नहीं होता कि 30% प्रॉफिट हो जाए। कभी कभार होता है, कभी मार्केट अच्छी होती है, कभी हमारे फेवर में नहीं होती, जाहिर सी बात है। आपको भाई मैक्सिमम भी 10% भी मिल जाता है रिटर्न। अब मेरी बात सुने, जिसकी $100 की इन्वेस्टमेंट है उसके पास 10% का रिटर्न है $10, ठीक है। जिसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये है, उसके पास 10% की क्या है? $100। अब इसी तरीके से एक बंदा है जिसके पास $10 का है, उसके पास 10% का मतलब है $1 की प्रॉफिट, वो भी पूरे मंथ में। अब बेसिकली ये सब कुछ हमारे क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब देखें, आप हमेशा बात रखें, इन्वेस्टमेंट हमेशा हर दफ़ा काम नहीं आती है। क्यों कह रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि देखें, अगर आप स्टेबल कर लेते हैं अपने आप को, बहुत से ट्रेडर हैं जो स्टेबल नहीं कर पाते, इमोशनल ग्रीड वगैरह के अंदर फंस गए और लॉस करवा के और क्या करते हैं, अपना जो सा नुकसान करवा लेते हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ आपके सामने, ज़ाहिरी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करते हैं लोग, ठीक है।
अब हमने तो वो बंदे नहीं बनना ना, हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ ली, आपने ढूंढ ली, आप कोई यूट्यूबर नहीं हो, जो कुछ भी नहीं हो, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली, वो स्ट्रैटेजी 100% नहीं 90% वर्क करती है और वो आपको 10% का रिटर्न दे देती है मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर, ज़्यादा नहीं 2 मंथ के अंदर भी आप ले लें। एक बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर $10 के ऊपर भी अगर आपको 10% मिल रहा है रिटर्न, यानी $1 की आपकी अर्निंग हो रही है, एक मंथ में भी हो रही है, कोई मसला नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे, यानी कि 100 पहले 10 पे होंगे, फिर आप $20 पे चले जाएंगे, 20 से 30 की तरफ आएंगे, 40 की तरफ आएंगे, 50 की तरफ आएंगे, रन राउंड अबाउट करते करते आप एक स्टेबल ट्रेडर बन जाएंगे, जो इसमें से इस मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके बाहर निकल रहा है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो देखते हैं कि भाई हमें इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, जो लोग ये देखते हैं ना इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये आप अपनी माइंड में क्लियर कर लें बात को कि ऐसा नहीं होता है। क्यों, मैं आज बहुत खुश हुआ, आपको पता है, जब ये बिटकॉइन था ना 50,000 पे, मैं बहुत खुश था। क्यों था? क्योंकि यार अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास अगर फंड पड़े होते, अब देखें ये तो मेरी वो थी ना कि मैंने गलती की कि मेरे पास अमाउंट नहीं पड़ी, मैंने एक ही जगह पे लगा दी। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट, आपको एक बात पता चली कि भाई मार्केट का ना गिरने पे सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बात समझा रहा हूँ, ये बात समझ लें। मार्केट गिरेगी, आपके पास फ़ंड होने ज़रूरी हैं। ये अगर आपको अभी मैं P2P में लेके जाऊँ ना, इधर देखें आप, ये मैजिक देखें आप जी, ये 290 का बिक रहा था कल परसों, और आज देखें 95, 5 रुपये का फ़र्क आ गया ना, 5 रुपये का फ़र्क आ गया। अब ये 5 रुपये का फ़र्क नहीं था, यहाँ पे 311 का एक USDT मिल रहा था। क्यों था? लोगों ने अपने पास रखे हुए थे USDT यानी कि डॉलर, ठीक है। और अब जो लोग थे उन्हें पता चला मार्केट गिर गई है, तो लोगों ने क्या किया कि इंस्टेंट उन्होंने कहा जल्दी जल्दी मैं ट्रांजैक्शन करूं, मैं डॉलर को लाऊं और फिर मैं क्या करूं, बिटकॉइन और दीगर मामलात में जो सा है वो बाय करना शुरू कर। तो इनकी बेसिकली मैं आपको बताऊं ना, आप अगर किसी भी बायर आप फिज़िकली देख लें, जो प्रो बंदे होते हैं ना, यानी कि जो बिलियनियर मिलियनियर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने पास अमाउंट ऑफ मनी जो सी है वो PKR यानी USDT या डॉलर जैसे भी है वो उनके पास पड़े होते हैं, उनके कंपनी के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर अलहदा, ठीक है। वो जो से कॉइन है वो तब इस्तेमाल करते हैं, वो जो सी करेंसी है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब नीड होती है, जब मार्केट 10% क्रैश हो जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसी तरीके से यहाँ पे भी जिसके पास USDT थे उसने अपॉर्चुनिटी समझी और बेचना शुरू कर दिया, जिसके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद थी उसने उस USDT के ये वाले कॉइन्स खरीदे और अपना प्रॉफिट लेके 10%, 20, 30 जो भी उसका एक टारगेट होगा उसके मुताबिक, और वो मार्केट से हो गया बाहर। सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। कहने का मकसद ये है कि इधर अगर आपके पास, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, मेरे पास अगर $30 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 2% का, चलें थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, मुझे $1 का मुनाफा हो रहा है, तो ये बात ज़हन में रखें, अगर मेरे पास $1000 होंगे, उसमें से मैंने इन्वेस्ट करने हैं 10%, यानी कि $100, और $100 भी डायरेक्ट नहीं लगाने। मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके मुताबिक $1000 मेरे पास होंगे, $100 की मैं ट्रेड करूँगा। और अब देखो, एक सिग्नल के लिए, एक उसके लिए अगर मैंने ट्रेड करनी है, मैं इसे डिवाइड कर दूँगा 3 हिस्सों में, पहली बाय, सेकंड बाय और थर्ड बाय। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे दूँ, अगर आप जाएंगे ना यहाँ पे ट्रेड्स में, मैंने एक खोला था, वो रैंडम ही उसका नेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अलबत्ता ये कॉइन हलाल है हराम है मुझे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं आपको एक थिंकिंग बता रहा हूँ, थॉट बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरी फर्स्ट बाय होनी थी, सेकंड बाय इस पॉइंट पे होनी थी, और अगर मुझे थोड़ा अपॉर्चुनिटी का समझ आता तो मैंने इस पॉइंट पे भी करके बाय कर लेनी थी, ठीक है। यहाँ तक का मैंने इंतज़ार ही नहीं करना था, यानी 3 बाय की हमारे पास होनी थी। और अभी मैं अगर बताऊँ, मैंने अभी इस पॉइंट पे पहुँचा है ना, इस पे भी मेरा प्रॉफिट हो जाता था, बात ही ख़त्म करें आप। यानी कि ये कि एवरेज पॉइंट इतना हो जाए, प्रॉफिट हो के मैंने अभी बाहर होना था मार्केट से। कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करें। मेरा प्रॉफिट 2 से 3% $100 के ऊपर होगा, मेरा प्रॉफिट $1000 के ऊपर नहीं होगा। अब देखें, मेरे पास ना अगर $1000 हैं, फ़र्ज़ कर लें, $100 की मैंने ट्रेड लगा दी है, बाकी मेरे पास कितने बचे? 1000 में से आप सिंपली माइनस कर दें $100 को,
$900 बचे। ये आपको पता है $900 क्यों बचे मेरे पास? क्योंकि मुझे पता है, हर एक ट्रेडर को पता है, रिस्क मैनेजमेंट में ये जो उनसे बाकी बचे होते हैं पैसे, ये हमारे पास वो मनी है जिसमें से हमने $100 या $200 जो उनसे है ना, यानी कि उस फंड में से भी 20 to 30% जो फंड है ना, वो हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम इन एमरजेंसी केस ये वाली करेंसीज़ को ख़रीदने के लिए कर सकें, बाय करने के लिए हम काम सेट कर सकें। समझ आई? हमारे पास अमाउंट हो, यानी अब एक बंदा है जिसने 111, ये देखें ना, 110, 111 में मैंने बाय किया है एक, अगर मैंने आपको वो दिखाई है ना चार्ट, यानी ये कि एक बंदा है जिसके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है, उसने क्या किया है जी, $100 डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई हाँ बनता है पैसा कि नहीं बनता है, ठीक है। और उसने कहा कि भाई 20 पे भी मुझे मुनाफा हो जाता है, $8 का मुनाफा हुआ उसे। चलें अब मैं आपको अभी वाले प्राइस पे ले चलता हूँ, $19 का मुनाफा हुआ उसे। समझ आ रही है बात? कि भाई मुनाफा लेके वो बंदा बाहर हो गया, उसको ट्रेडिंग वगैरह का कुछ पता होगा, पता है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, पैसे अपने पास रखे हुए थे, उन पैसों को इन्वेस्ट किया। अलबत्ता डायरेक्ट नहीं करते होते, इसको भी छोटी छोटी अमाउंट में बाय किया जाता है। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, सोलाना में अभी जिसने की होगी उस वो प्रॉफिट में है, इथेरियम में जिसने की होगी वो प्रॉफिट में है, बिटकॉइन में, मतलब जिस भी कॉइन में अभी इस दिन जिसने भी लोएस्ट प्राइस पे इसको ख़रीदा था तो वो तो अभी प्रॉफिट में है। ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोई वो इलॉजिकल बात या कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, ठीक है। कि अब ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपको समझा सकूं कि देखें इस मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। अब इसी नज़रिए से, इसी पहलू से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि भाई ये क्या, एक तरफ आप हमें प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो एक तरफ लॉस दिखा रहे हैं। अब ये अपनी बेवकूफ़ी का एक जो है मुझे आपको पेश करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ज़रा पता हो कि भाई हर दफ़ा प्रॉफिट नहीं होता, अलबत्ता हमारी कुछ गलतियाँ, मिस्टेक की वजह। अब ये जो $100 हैं, ये यहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी पड़े हैं मेरे पास, मेरे मुताबिक। पता क्यों? इन $100 में से मैंने ना अभी $5 की जो सी है ना, ये सोलाना, इथेरियम और बिटकॉइन वगैरह को ख़रीदना था। वहाँ पे जो 10 सेंट दिखा है ना, वहाँ पे मैंने $5-6 के जो से वो ख़रीदने थे, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे बेवकूफ़ी की कि मैंने अमाउंट सारी जो सी है $100 की वो इस एक ट्रेड पे लगा दी, DGB। और वो भी मैंने कौन सी, स्मार्ट रिबैलेंसिंग। ये जो स्मार्ट रिबैलेंसिंग है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए इसका कोई वजूद नहीं। अलबत्ता 1 से 2 मंथ मैंने इसे होल्ड करना है। अगर तो हो गया मुझे प्रॉफिट, मैं बाहर हो जाऊंगा, वरना मैंने क्या कर देना है कि लॉस में बुक करके मैं बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलना है ना, उसका कोई मसला नहीं। मैंने अलबत्ता आइंदा वाली अगर मैं कोई वीडियो लाऊंगा ना तो कोशिश करूंगा आपके पास स्पॉट ग्रिड में मैं आपको लाऊं, स्पॉट ग्रिड में, या आपको फिज़िकली, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग में, या जो सा बाइनेंस है ना उसके अंदर मैं आपको सिंपल बताऊं कि ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। अलबत्ता फिर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जैसे ये बिटकॉइन में मिली, इथेरियम में और सोलाना में, ठीक है ना। क्योंकि आपको मेंटली वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा इसको बार बार ख़रीदने या बेचने के लिए। अगर आप मैनुअल करेंगे, ऑटोमेट इसका बड़ा फ़ायदा है, यकीन जाने। अभी भी मेरी एडवाइस समझ लें, आप जो मर्ज़ी समझ लें, इस प्राइस पे देखें, मैं आपको ज़्यादा प्राइस नहीं दे रहा, ये वही रेंज है जो मैंने कुछ अरसे पहले प्रॉफिट में ट्रेड के, और मैं बायर हुआ था बुक करके, मैं क्या हुआ था, बायर हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ बाकायदा। $2 का डिफरेंस, $88, 80 और 190 के बीच में। चलें अभी मार्केट जो सी है वो 132 समथिंग पे है, 150 कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, मुश्किल नहीं होगी आपको, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। ये देख लें, $50 की इन्वेस्टमेंट कर लें। ये अगर बोट आप चला के चलेंगे ना तो आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 80 जो सी है ना, इसकी लोएस्ट प्राइस मैंने जो प्रेडिक्ट किया ना, इससे नीचे मार्केट नहीं जाने वाली। अब इसकी लोएस्ट प्राइस इसकी कौन सी देखी है मैंने, मेरे ख्याल से 80 से नीचे नहीं जाने वाली, 80 तक पहुंच जाएगी, 80 तक पहुंच जाएगी, इस 80 तक पहुंच जाएगी। अगर आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही है 75 कर लें आप। मैं एक बात कर रहा हूँ, अपने एनालिसिस के मुताबिक कीजिए, मैं तो एक बात ही कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी आपको कुछ एडवाइस उस तरीके से दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं ना, आपको प्रॉफिट होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भाई 1 से 2 मंथ बाद हो, कुछ देर बाद ही हो जाए, या जैसे भी हो, इसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हाईली चांसेस है। अब जैसे वो मैंने 50 दिन 60 दिन के बाद मैंने बंद किया था सोलाना का बोट, इवन कि अभी भी यहाँ पे पड़ा होगा कि प्रॉफिट में मैंने समहाउ फेक अमाउंट जो सी थी वो प्रॉफिट में बुक की थी और मैं बाहर हो गया था। ये वाली
इसमें वही बोट, वही स्ट्रेटजी, वही चीज़ लगी हुई है। अगर आप डिटेल में जाएंगे ना वही चीज़ दिखेगी आपको। अगर मैं वो 50 से 60 दिन ये जो यहाँ पे लगाए हैं और ज़्यादा इंतज़ार कर लेता तो आज मैंने उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट में होता था। यानी ये $3 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, अभी कह रहा हूँ, अभी इसी वक्त 133 पे या जितने पे भी, उतने पे मुझे पता कितना प्रॉफिट दिखना था। मुझे दिखना था यही $5 से $6 का प्रॉफिट दिखना था आसानी से। 190 तक भी गई है, उसका कोई शक नहीं है कि 190 तक छू के वापस नीचे आई है, कोई मसला नहीं। 109 पे आई है, कोई मसला नहीं मुझे। क्यों? मेरे जहन में ये पता है कि इसने इतने बोट करने थे, अभी तक इतने बोट हो जाते, मतलब ऑटो सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। 1000 भी लगाऊँ ना, 1000 की भी मैं एक बात करता हूँ, 1000 भी लगाऊँ ऐसे करके सम हाउ इतनी थी अमाउंट में, 1000 भी मेरे लग जाएं, 1000 भी ऐसे ट्रेड्स हो जाएं, चलें 1000 नहीं करता, 500 ट्रेड हो जाते, $15 का प्रॉफिट हो जाता था। $15 के मुताबिक मेरी जो सालाना की कीमत है ना एवरेज, वो नीचे आ जाती। ठीक है ना? तो अगर आप लगाएंगे तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। खैर, अब मैंने आपको बता दिया कि इस मार्केट से प्रॉफिट आता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है ना? अलबत्ता अभी मार्केट नीचे जो सी है वो गई है, इसकी मेजर वजह यही है कि अब बड़े लोगों का टाइम हो गया है अंदर आने का। मेरे मुताबिक अभी टाइम हो गया है एंट्री का बड़े लोगों का। वो बड़े लोग आएंगे, वो ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। मतलब अब इस मार्केट को स्टेबल करने वाले लोगों की यहाँ पे एंट्री होगी। इस साल नहीं तो अगले साल तक ये मार्केट की जो क्रिप्टो करेंसी की जो ये है ना, बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ मैं, किसी और करेंसी की नहीं, इसमें इतनी स्टेबिलिटी आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना 7% गिर गया है, कोई भी बंदा 7% नहीं इसे गिरा सकेगा। ये मैक्सिमम भी जाएगा ना, अगर मूवमेंट की बात की जाए, अगर तो बैडेस्ट वर्क होगा इसका 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो वो होगा इसका मैक्सिमम भी। मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूँ, मैक्सिमम भी पता कितना होगा? 20% तक गिर जाएगी। एक बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट करके, वरना इसने नहीं गिरना। वरना ये 5% से 5% नीचे गिरेगी, फिर प्रॉफिट में जाएगी, कुछ समहाउ नीचे गिरेगी, फिर प्रॉफिट में जाएगी। बस इसका ये जो पॉइंट है ना, इस जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसे एक बारी ब्रेक थ्रू कर दे, इसके बाद इसका कोई भी मजाल नहीं है। किसी भी बंदे की, कोई ऐसा ट्रेडर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसे इतना ज़्यादा डंप या पंप कर सके। यानी हर एक बंदे के पास इतने इतने बिटकॉइन होंगे। अगर एक ख़रीदने को तैयार है ना, तो एक बेचने को तैयार होगा। मतलब किसी के पास अगर 500 बिटकॉइन पड़े होंगे ना, ठीक है ना, तो दूसरे के पास भी 500 बिटकॉइन ही मौजूद होंगे। तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। यानी कि एक वक्त में 5% माइनस में चला गया, -5% हो गया, और एक दफ़ा क्या हो गया? +5% हो गया। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया? ज़ीरो। यानी ये कि उसकी जो प्राइस है वो एक्शन तो किया उसने, 5 से +5 से -5 की तरफ गया, -5 से +5 की तरफ गया, लेकिन स्टेबिलिटी आ गई कि अब इससे ऊपर या इससे नीचे मार्केट ने नहीं जाना। तो ये वाली चीज़ सिस्टम आएगा। ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। ये भी सर्टेनली, मतलब थोड़ी बहुत सी ये कौन प्रॉफिट में, या मतलब ना स्टेबल हो जाएगी। ऐसे अचानक से नहीं गिर सकती जैसे आज गिरी है ना, कि भाई डायरेक्ट ही आया तड़का ही लगा यार। मेरा तो दिल खुश हो गया, मजाक के अलावा मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने जब देखा ये 60 से, यूँ समझो ना 60 से मार्केट डायरेक्ट 50 पे नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ कर ही नहीं सकते वो। जब एक बार ये बड़े ट्रेडर वो वाले आ गए जो मुझे जितना पता है, ऐसे हो सकता है कि स्मॉल अमाउंट हो, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में जो सी है वो मूवमेंट नहीं कर सकती ये मार्केट, अगर एक बार स्टेबल हो गई। ठीक है, आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।